अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अप्रैल के महीने का मौसम तो गर्म होता है, ना ही सर्द। ये ड्रामा लवर्स के लिए बेहतरीन मौसम है और ड्रामा लवर्स को हमेशा अपनी पसंद के ड्रामास इस मौसम में ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए हम भी कुछ ड्रामा स्पेशल आपको सजेस्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10 पर आता है ड्रामा सीरियल संगे मरमर। 2016 में डगर से हटकर बनने वाले ड्रामास में एक ड्रामा संगे मरमर भी है। स्वाद की हसीन वादी में अक्सबंद होने वाले इस ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह एक मखसूस कल्चर में गैरत और बेगैरती के बीच लटकती जिंदगी गीत से ज़्यादा गोली की ज़ुबान समझती है। ड्रामे की कहानी गैरत के नाम पर कत्ल और कत्ल के नाम पर औरतों के लेन देन से मुतालिक है। ड्रामे के कैरेक्टर ज़िंदगी से इस कदर करीब हैं कि देखने वाले को अपने साथी ही मालूम होते हैं। संगे मरमर को रेटिंग मीटर्स पर 5 और 6 की रेटिंग मिली, जो कि सुपर हिट समझी जाती है। बेसाख्ता और दिलचस्प मुकालिमों ने ड्रामे को मर्दों में भी काफ़ी मकबूल बनाया। इस ड्रामे के राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी कहते हैं कि इन्होंने कैरेक्टर्स पर ज़्यादा तवज्जो सर्व की, क्योंकि किरदार कहानी को तख्लीक करते हैं, कहानी किरदारों को नहीं। ड्रामा सीरियल मैं सितारा की कहानी किसी हकीकी किरदार या वाक़े से मुतासर होकर नहीं लिखी गई, लेकिन फ़िल्म में मुल्की सनत के इस दौर को हूबहू पेश करने की कोशिश की गई, जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के उरूज के दौर से ज़वाल तक परवान चढ़ा रहा। बुनियादी तौर पर यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में शोहरत और बुलंद मुकाम हासिल करने का ख्वाब लेकर आती है। इसका असल नाम सुरैया है, पर फिल्मी दुनिया इसे एक नई नाम सितारा से मुतारिफ करवाती है। ज़मीन की सितारे को उफ़क़ पर चमकती दमकती सितारा बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, किस किस की बातें मानना पड़ती हैं, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये आपको इस सीरियल में दिखाया जाएगा। इस ड्रामा सीरियल की कहानी इस कदर इंटरेस्टिंग है कि देखकर आपको हीरोइंस पर तरस आने लगेगा। फिल्मी पर्दे पर नाचने, थिरकने और मुस्कुराने वाली ये हीरोइंस असल ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा रुकावटों और मुश्किलात का शिकार होती हैं, ये आपको ये ड्रामा देखकर आइडिया होगा। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल खुदा मेरा भी है। खुदा मेरा भी है देखने के लिए एक शानदार मटेरियल है। इस ड्रामे में एक जोड़े के यहाँ ख्वाजा सरा बच्चे की पैदाइश होती है, जिसे माँ ख़ानदान और समाज से झगड़ा मोलकर एक आम बच्चे की तरह पालने का कठिन सफ़र तय करती है। नदीम कशिश ने, जो खुद एक ख्वाजा सरा हैं और ड्रामा शौक़ से देखते हैं, कहते हैं ऐसा पहली दफ़े हुआ कि किसी ड्रामा में ख्वाजा सरा बच्चा पैदा होने के बाद वालिदैन की जिम्मेदारी और उनकी मुश्किलात का एहसास दिलाया गया हो। उनके बकौल वालिदैन को ऐसे बच्चों को आम बच्चों की तरह पालने की तरगीब देना अनहोनी बात है। हसास मौजू पर बने ड्रामास ने न सिर्फ नाजरीन को झंझोड़ा, बल्कि ड्रामों में काम करने वाले एक्टर भी उन्हें बतौर आर्टिस्ट और इंसान अपने लिए अहम संगे मील करार देते हैं। नंबर 7 पर आता है ड्रामा सीरियल सबात। अब हम कुछ बात करते हैं हम टीवी के ड्रामा सबात की, जिसने एक्ट्रेस सारा खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे में इन्होंने मावरा हुसैन की नंद का किरदार अदा किया, जो न सिर्फ उनसे नफरत करती हैं बल्कि अपने ख्याल में अपने भाई को सबसे ज़्यादा चाहती हैं। मिराल के कैरेक्टर में नाजरीन ने इनकी एक्टिंग के साथ इनके फैशनेबल कपड़ों को भी बेहद पसंद किया। सबात में मावरा हुसैन का कैरेक्टर भी कुछ कम नहीं था। इन्होंने मिडिल क्लास घराने की लड़की का रोल किया, जो कि अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। इस वजह से उसे मैके और ससुराल में वो इज़्ज़त मिलती है जो मिराल को आखिर तक कहीं भी नहीं मिलती। नंबर 6 पर आता है ड्रामा सीरियल नहीर। नहीर एक शानदार सीरियल है, इसे लाजमी देखना चाहिए। नहीर एक ऐसी ही कहानी है जिसमें गंदे मंदे समाज की मैली कुचैली तस्वीर पेश की गई, जिसे देखते हुए दिल खून के आंसू रोता है। दामाद साहिब का पेशा है कि नए से नए शहर में जाकर बसना, वहाँ अपना खेल रचाकर अगले शहर निकल जाना। मजहर की माँ खुशहाल मिडिल क्लास की लड़की के घर वालों को मीठी जुबान और दिखावे से अपने बेटे की कमाल चालाकी से शादी करवाती है। गाड़ी की डिमांड से शुरू हुई कहानी लाखों की तलब तक जाती है। लूट लाट कर ये घराना लड़की को जान से कब्र की सफाई तक ले जाता है और नित नए शहर में जा बसता है। अपनी पुरानी कहानी दोहराने को ऐसी कहानियाँ पढ़ते देखते हमेशा औरत इतनी मजलूम दिखाई देती है कि अफसोस होता है कि वालिदैन इससे सस्ते में बेटी अपने घर में पाल सकते हैं जितना महंगा दामाद खरीद लेते हैं और अपना खून तक उस पर निछावर कर देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि बेटी के नसीब। ड्रामा सीरियल कुछ इश्क था कुछ मजबूरी, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी मोहब्बत की एक ऐसी दास्तां है
जो मुदस्सिर और फरीदा नामी दो किरदारों के गिर्द घूमती है। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन घर वालों की नाचाकी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। बिलाखिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की शादी ज़्यादा देर छुप नहीं पाती और राज सब परयां हो जाता है। घर वाले फरीदा को घर से निकाल देते हैं, लेकिन मुदस्सिर की फैमिली उसे कबूल कर लेती है। इस दौरान दोनों के यहाँ 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और मुदस्सिर अच्छे मुस्तकबिल की चाह में इंग्लैंड चला जाता है। इधर पैसों की चकाचौंध में फरीदा की आंखें खैरा हो जाती हैं। इंग्लैंड में मुकीम मुदस्सिर के बॉस हाजी साहिब से अपनी मुतल्लिका बेटी मिंजा से निकाह करने पर जोर डालते हैं, तो मुदस्सिर मजबूरन पाकिस्तान आ जाता है। मुदस्सिर फरीदा को इंग्लैंड में दरपेश तमाम सूरत हाल से आगाह करता है, पर सब कुछ जानने के बावजूद वो मुदस्सिर को दोबारा इंग्लैंड जाने की जिद पर अड़ जाती है। आगे क्या होता है, कहानी कौन से अहम मोड़ लेती है, ये जानने के लिए आप ड्रामा देखिए। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया बच्चियों के रेप के बढ़ते हुए वाक़यात के हसास मौजू पर मबनी है। मेरी गुड़िया में एक 8 साला मासूम बच्ची को कचरे के ढेर से उठाया जाता है। उसके बाद बेटी के कातिल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए माँ आवाज़ उठाती है। ड्रामे में मोहसिन अब्बास ने दबीर का किरदार किया है, जो वैसे तो एक मासूम शख्स का कैरेक्टर है, लेकिन वो बच्चियों के रेप में मुलविस होता है और शादी नहीं करना चाहता। माँ की ज़बरदस्ती उनकी शादी सफ़ीना से करवा देती हैं। सोनिया हुसैन ने सफ़ीना का किरदार अदा किया है और सफ़ीना ही रेप का निशाना बनने वाली बच्ची आबिदा की माँ के साथ मिलकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। ये तो इस मकसद के लिए एक वीडियो बनाती हैं जो इंटरनेट पर वायरल होती है। उसके बाद इस मामले पर नोटिस लिया जाता है। नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल एतबार। एतबार अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। एक शादीशुदा खातून को एक बाअसर मर्द की जानिब से अगवा किए जाने और उस औरत की जानिब से वहाँ फ़रार होकर घर आने की कहानी है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि औरत का रेप हो जाए तो कसूरवार वही होती है, जो रेपिस्ट है वो हमेशा आज़ाद घूमता रहता है। ड्रामा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हकीकत से करीब तर है। इस ड्रामा सीरियल में शौहर का किरदार सैयद जबरान ने अदा किया, जो अपनी बीवी पर यकीन नहीं करता। जर्निश खान ने उस बीवी का कैरेक्टर अदा किया है जो कि अपने शौहर को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश करती है। इस ड्रामा सीरियल में लोगों ने जर्निश खान का रोल जहां पसंद किया, वहीं उनकी अदाकारी पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई। नंबर 2 पर है ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत कहानी हैदराबाद के एक मोहल्ले की है, जिसमें रहने वाली रक्षंदा उर्फ रक्षी माया अली और उसके हमसाए असलम यानी कि शहरियार मुनव्वर के दरमियान प्यार से शुरू होती है। दोनों अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, मगर इसी दौरान रक्षी का बाप एक तवाइफ को ब्याह कर घर ले आता है। यह अमल मोहल्ले वालों को, ख़ासतौर पर असलम के बड़े भाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक मजहबी और तंग नज़र इंसान है। फिर ये मुखालिफत नफ़रत में तब्दील हो जाती है, यहाँ तक कि फैसला को दूसरे मोहल्ले में जाकर आबाद होना पड़ता है। रक्षी और असलम में दूरियां पैदा हो जाती हैं। पूरे ड्रामे के दौरान असलम और रक्षी की मोहब्बत आंख मचोली खेलती रहती है। पहले रक्षी के बाप की शादी की वजह से कभी रक्षी असलम के साथ फरार का मंसूबा ऐन वक्त पर बदल देती है, फिर कभी असलम के मामू की तबीयत ख़राब होने के बाइस इस आंख मचोली का अंजाम दोनों के लिए अच्छा नहीं निकला। ये दोनों जुदा हो गए, मगर सालों बाद भी मिले तो उनकी मोहब्बत कायम न रही और वो एक दूसरे के बगैर जीना सीख गए थे। नंबर 1 पर है कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा जिसने अभी तक नहीं देखा, उसने एक शानदार चीज़ मिस कर दी। कहानी की बात करें तो एक तरफ मिडिल क्लास है, एक तरफ अपर क्लास है, एक तरफ हर तरह की कमाई है, एक तरफ सिर्फ मेहनत की कमाई, ये शुक्र और खुशी है। एक तरफ बेटा नहीं, एक तरफ बेटी नहीं, एक तरफ सुलझी हुई औलाद है, एक तरफ बिगड़ी हुई औलाद। कहते हैं बेटी से नहीं उसके नसीब से डर लगता है। किसी हद तक कहानी का खुलासा है। शमशेर एक एंग्री यंग मैन का रोल निभा रहा है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, नॉवलों में लिखा जाता है। पर वक्त के साथ जो तरक्की हुई, उसने बताया कि ये हीरो नहीं, ये तो विलन है, जो लड़की को ज़बरदस्ती खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करता है। ड्रामे में काफ़ी सारे अनफेयर सीन्स भी दिखाए गए हैं। आपको ड्रामा देखकर अंदाज़ा होगा कि ड्रामे की अप्रोच ज़्यादा डीप नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।